Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 8 के जुडिशरी नाम के लेसन में जुडिशरी की जो जुडिशियल सिस्टम इंडिया का है, जो जुडिशियल स्ट्रक्चर जो इंडिया का है, जो हम ये कह सकते हैं कि जो कोर्ट का एक सिस्टम बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हैं, उन सब की स्टडी करेंगे कि किस किस तरह से कोर्ट कार्य करते हैं, उनका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन सा कोर्ट किसके नीचे होता है, ये सब आज ही के वीडियो में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में के अंदर हमने जुडिशरी सिस्टम क्या है, जुडिशरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूट के अंदर जुडिशरी को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या क्या पावर्स दिए गए हैं, जुडिशरी को क्या जुडिशरी किसी से प्रभावित है, क्या सरकार जुडिशरी को प्रभावित कर सकती है, इन सब की स्टडी इसके पहले वाले वीडियो हमने कर ली है। जो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में नए हैं उनसे निवेदन है कि उसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि उनको ये वीडियो समझ में आ सके। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया? इंडिया के जो भी कोर्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मतलब कोर्ट का एक सिस्टम क्या बना, किस तरीके से कोर्ट काम करता है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये हम पढ़ेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट लेवल इज सच दैट इज रिजेंबल लाइक ए पिरामिड। भारत में जो कोर्ट का स्ट्रक्चर है एक पिरामिड के जैसा है। कैसे है? एक पिरामिड के जैसा। जैसे कि मैं कहूँ दिस इज ए पिरामिड, सबसे नीचे नीचे जो कोर्ट है वो उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जो ब्लॉक लेवल पे होता है। तहसील मुख्यालय पर जो कोर्ट होता है, खंड मजिस्ट्रेट जिसे बोलते हैं, वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं उसे। इसके अलावा इसके ऊपर जो कोर्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना। इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर जो कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट्स होता है, हाई कोर्ट के ऊपर जो कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। इस तरह से इनका एक सीक्वेंस बना हुआ है। सबसे पहले हमने अपनी जो भी एप्लीकेशन हमारे मैटर के अकॉर्डिंग में दायर करनी होती है। यदि मैटर स्थानीय है तो उसे सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेश करनी होती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट के अधीन अगर नहीं आ पाती है, उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, तो उसे हायर कोर्ट में उसके ऊपर वाले कोर्ट के अंदर प्रमोट कर दिया जाता है, उसको अपील करवा दी जाती है। इस तरह से इंडिया का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हम सबकी वन बाय वन स्टडी करेंगे कि किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होता है वो पढ़ते हैं हम। द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर। सबऑर्डिनेट कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि स्थानीय लेवल पे होते हैं और प्रॉब्लम जो भी आती है सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में आते हैं। दैट आर वोट आर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे होते हैं इन टाउन्स एंड दे हियर मेनी काइंड्स ऑफ केस। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, छोटे टाउन्स के अंदर ये होती हैं जो सभी तरह के केसेस इसमें सुने जाते हैं। वैसे केसेस की कैटेगरी होती है क्रिमिनल कोर्ट, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, है ना। लेकिन सबऑर्डिनेट के अंदर सब तरह के मामले की सुनवाई की जाती है। जैसे और पढ़ते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इज मोर कॉमनली नोन बाय द मेनी डिफरेंट नेम्स। जैसे दीज इंक्लूड्स द ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं, द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज भी कहते हैं, द एडिशनल सेशंस कोर्ट जज बोलते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, सिविल जज बोलते हैं। ये इनके सबऑर्डिनेट कोर्ट के अलग अलग नाम हैं। ये अलग अलग नाम एक ही कोर्ट के नहीं, इनके अलग अलग कैटेगरीज हैं। कुछ सेशन कोर्ट होते हैं, कुछ सिविल कोर्ट होते हैं, कुछ मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं। ये अलग अलग केसेस की कैटेगरी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। हम सबको पता है कि हमारा जो स्टेट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना। दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको प्रिसाइड किया जाता है। वी कैन अपील इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। यदि आप सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं है, यदि आप सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस डिसीजन के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। ये आपको अपील अधिकार यहाँ दिया गया है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो होता है वो क्या देखते हैं, ईच स्टेट हैज ए हाई कोर्ट विच इज हाईएस्ट कोर्ट इन दैट स्टेट। सभी राज्यों का, लगभग कुछ राज्यों में नहीं है,
दो राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। सभी राज्यों के अपने अपने हाई कोर्ट्स होते हैं, वो उन उस स्टेट का सबसे उच्चतम कोर्ट माना जाता है। ओके, इट इज प्रिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट। उस राज्य का जो चीफ जस्टिस होता है वो उस हाई कोर्ट का प्रिसाइड होता है, उसको प्रिसाइड करता है, उसका अध्यक्ष होता है। इट रिमेन्स अंडर द सुप्रीम कोर्ट। ये हाई कोर्ट जो होता है सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है। इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग टू ऑल लोअर कोर्ट्स। इसके जो निर्णय जो हैं ये सभी लोअर कोर्ट पे बाइंड है। लोअर कोर्ट को इनके डिसीजन मानने पड़ते हैं। लोअर कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट आता है। जितने भी उसके नीचे कोर्ट जो होते हैं उन सबको स्टेट के अंदर जितने भी कोर्ट वर्क करते हैं, चाहे वो सीबीआई कोर्ट से कोई भी किसी भी तरह कोर्ट क्यों ना हो, सभी को हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को पालना करनी पड़ती है, ये अबाइड होता है। वी कैन अपील इन हाई कोर्ट अगेंस्ट द लोअर कोर्ट डिसीजन। लोअर कोर्ट कोई भी हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे सिविल कोर्ट, चाहे क्रिमिनल कोर्ट हो, चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, चाहे कोई भी हो, उन सब के निर्णयों के अगेंस्ट में हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये अपील अधिकार इसको दिया गया है। आगे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है अपेक्स कोर्ट इन इंडिया, सबसे उच्चतम कोर्ट होता है। भारत का सबसे हाईएस्ट लेवल का जो कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम माना जाता है। द सुप्रीम कोर्ट दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज प्रिसाइड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका जो हेड होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाता है। डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट्स आर बाइंडिंग बाय ऑल अदर कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है, जो भी डिसीजन देता है, वो देश के सभी न्यायालयों को मानना पड़ता है एज ए फैक्ट, एज ए ट्रू। उस पर वो कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे इंडिया में जितने भी कोर्ट हैं, कोई भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए निर्णय के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, उसको वैसा का वैसा उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक अनदर थिंग जो इसमें है वो है सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर टिप्पणी कर सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी चीज का एक्सप्लेनेशन देना है तो उसका अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट ही संविधान के रिगार्ड में अपने विचार व्यक्त कर सकता है और कोई भी कोर्ट संविधान के ऊपर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का इतिहास क्या है, कैसे बना। इट केम इनटू फोर्स इन 1937। सुप्रीम कोर्ट जो भारत का, जो आज सुप्रीम कोर्ट भारत का, वो वास्तविक स्थिति के अंदर 1937 में अपने अस्तित्व में आया था। किस कानून के तहत आया था वो बात करते हैं। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, उसके तहत 1937 में इस्टेब्लिश हुआ था एज ए फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। उसमें ये फेडरल कोर्ट माना गया था, उसमें ये फेडरल कोर्ट, इसके साथ में जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रिवी काउंसिल भी माना गया था। मतलब ये ब्रिटिश के जो राज्य थे और इसके अलावा जो देशी रियासतें थी उन सब के डिसीजनों का निर्णय करता था। ऑन 28 जनवरी 1950 इट केम इनटू प्रेजेंट एक्जिस्टेंस। जो आज जिस स्थिति में है वो 1930 और 1950 के अंदर आया था, कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने के बाद में। इट रिप्लेस्ड बोथ फेडरल कोर्ट एंड जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रिवी काउंसिल। इससे पहले 1950 से पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट था फेडरल कोर्ट और जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रिवी काउंसिल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बन गया। द CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज HJ कानिया। इसका जो फर्स्ट चीफ जस्टिस था वो HJ कानिया था, ये प्रथम उसका मुख्य न्यायाधीश था। सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द जुरिस्डिक्शन इन इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट जो है भारत में न्याय प्रणाली का सबसे सुप्रीम बॉडी मानी जाती है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर है, इस तरह का हमारा सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। आगे और देखते हैं। अब क्या है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है क्या, देखते हैं। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, meaning that
द डिसीजंस मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। का मतलब ये है कि जो भी हायर कोर्ट निर्णय लेते हैं उसके नीचे वाले कोर्ट्स को उन निर्णयों को तथ्यों के रूप में, साक्ष्य के रूप में मानना पड़ता है। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द अपीलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। दूसरा ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोअर कोर्ट, जैसे मैं कहता हूँ, अगर तहसील स्तर का जो ब्लॉक कोर्ट बोलते हैं, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं, वो उस कोर्ट का अगर निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। ये एक जुडिशियल सिस्टम है। अब जुडिशियल जो उस जिस मैटर का डिसीजन सबऑर्डिनेट कोर्ट ने किया था, यदि उसका उल्टा निर्णय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाता है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय को मानना पड़ेगा। अब वो ये नहीं कह सकता कि मेरा निर्णय ये था, मैं तो ये मानूंगा, नहीं। जो हायर कोर्ट निर्णय दे देता है उसे एक साक्ष्य के रूप में, सत्य के रूप में मानना पड़ेगा। ये जुडिशियल सिस्टम है। दिस मीन्स दैट पर्सन कैन अपील टू हायर कोर्ट इफ दे बिलीव्स दैट जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। अगर उनको लगता है कि निर्णय सही नहीं है तो हम हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने वीडियो को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। इंडिया के जो स्ट्रक्चर हैं कोर्ट के, उनको एक्सप्लेन किया है। काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन किए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड में शेयर भी करें, उनसे फॉलो भी करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक SST और इंग्लिश के सभी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन में एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, कंपोजिशन राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको वेल डिफाइंड मैनर में मिलेंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव